इसरो ने 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसडेक्स की के स्पेसक्राफ्ट की सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास रच दिया। इस तरह भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी छलांग लगाई है। डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में बुलेट की रफ्तार से ज्यादा तेज चल रहे होंगे और बंदूक की गोली से तेज चलने वाले दो सैटेलाइट को पास लाना और फिर जोड़ देना बहुत मुश्किल काम है, जिसको कि इसरो करने वाला है। ये काम अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही कर पाए हैं। आने वाले दिनों में इसरो के वैज्ञानिक PSLV C60 के जरिए छोड़े गए दोनों यानों के बीच की दूरी को कम करके उन्हें अंतरिक्ष में पास लाकर जोड़ेंगे या डॉक करेंगे। बता दें कि प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद दोनों अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अलग हो गए। भारत का अंतरिक्ष में यह बड़ा प्रयोग है। उसने दो स्पेसक्राफ्ट को एक ही रॉकेट से छोड़ा है। अब वह अंतरिक्ष में उनको पास लाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन ये एक इसरो की बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन जानते हैं कि जिस स्पेसडेक्स मिशन की चर्चा हो रही है वो स्पेसडेक्स मिशन आखिर है क्या? स्पेसडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य दो छोटे अंतरिक्ष यान को एक साथ लाने, डॉक करने और अनडॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दिखाता है। स्पेसडेक्स का प्राथमिक लक्ष्य पृथ्वी की निचली कक्षा में दो छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 चैलेंजर और SDX-02 टारगेट के लिए डॉकिंग तकनीक विकसित करना है। वो हाईटेक सेंसिंग और प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करते हुए स्वायत्त रूप से डॉकिंग का प्रदर्शन करेंगे। यह मिशन 2 साल तक चलेगा। स्पेसडेक्स दो उपग्रहों SDX-01 और SDX-02, जिसका हमने जिक्र किया, को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV रॉकेट का उपयोग करके 470 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा, जहां वो अलग अलग हो जाएंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे। अंततः 20 किलोमीटर से 3 मीटर की दूरी पर डॉकिंग करेंगे। दोनों उपग्रह भारतीय डॉकिंग सिस्टम यानी कि BDS से सुसज्जित हैं। इसमें पहले दोनों उपग्रह चैलेंजर और टारगेट 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करेंगे और डॉकिंग से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक अपने सापेक्ष वेग को घटाकर यानी कि वेलोसिटी को घटाकर सिर्फ 0.036 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों इतनी धीरे धीरे पास में आएंगे कि जितना धीरे हम पैदल चलते हैं उससे भी धीरे धीरे आपस में चलेंगे और उसके बाद इन दोनों को डॉक किया जाएगा यानी कि जोड़ा जाएगा। अब ये डॉकिंग की प्रक्रिया कब होगी? ये प्रक्रिया 30 दिसंबर यानी कि जो कल प्रक्षेपण हुआ है उससे करीब 10 से 14 दिन के बाद होने की उम्मीद है। इसरो ने कहा है कि ये पेलोड उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन और कक्षा में विकिरण पर्यावरण माप प्रदान करेंगे, जिनके कई अनुप्रयोग हैं। स्पेसडेक्स मिशन में स्पेसक्राफ्ट A में हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, जबकि स्पेसक्राफ्ट B में मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर पेलोड को शामिल किया गया है। ये पेलोड हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन आदि प्रदान करेंगे। और स्पेस डॉकिंग है क्या एक्चुअल में? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दोनों बड़ी तेजी से साथ में आकर जुड़ेंगे और अलग होंगे, वैसा ही है अंतरिक्ष डॉकिंग। दो तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाकर पास लाने और एक साथ जोड़ने की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यह क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने या फिर जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उनको चालक दल या फिर आपूर्ति को संसाधित करने में काम आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका निर्माण इसी तकनीक का उपयोग करके किया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें विभिन्न मॉड्यूलों को अलग अलग प्रक्षेपित किया गया, फिर अंतरिक्ष में एक साथ मिलाकर उनको जोड़ा गया। निरंतर डॉकिंग मिशन आपूर्ति नए चालक दल के सदस्यों और मॉड्यूलों को पहुंचाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो में इस काम को सुचारू बनाए रखते हैं। पुराने चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी पर वापस लौटने में यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। और ये तकनीक किस काम आएगी, अब इस बारे में जानते हैं। ये डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है, भारत के चंद्रयान 4 मिशन की जो जब लॉन्चिंग होगी उसमें ये चांद पर ले जाने के काम आएगा और फिर चांद से जब उतरने वाला हिस्सा वापस अंतरिक्ष में घूमते हुए उस रॉकेट को जुड़ेगा जो पृथ्वी पर इसको वापस लाएगा। फिर इस तकनीक का इस्तेमाल भारतीय स्पेस स्टेशन को बनाने में होगा, जब धरती से कई मॉड्यूल को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। यानी अगर हम इसको ऐसे समझे तो कि इसरो कई सारे रॉकेट्स अंतरिक्ष में लॉन्च करके भेजेगा और वो सब अलग अलग वहां पर घूमेंगे और एक समय पर दोनों सारे जो इक्विपमेंट्स अलग अलग वो वहां पर जाकर जुड़ जाएंगे और इसी की जो एक्सपेरिमेंट है वो इस स्पेसडेक्स मिशन के जरिए किया जाए। अब 2040 में जब किसी भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसी की वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत ही पेचीदा काम है।
डॉकिंग से उपग्रहों को की मरम्मत करने, ईंधन भरने और उन्हें उन्नत करने की सुविधा भी मिलती है। अगर मैं इसको आपको एक उदाहरण से बताऊं तो जैसे अभी सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई हैं। अब जो दूसरा रॉकेट वहां पर भेजा जाना था, वो जब वहां पर जाकर उससे जुड़ता तो उसके लिए भी डॉकिंग टेक्निक का ही काम इस्तेमाल किया जाता। अब ये भविष्य में स्पेस रोबोटिक्स जैसे प्रयोगों में भी अहम साबित हो सकता है। इसरो ने तो इसको अभी किया है, लेकिन हमसे पहले भी कई देश इस पर काम कर चुके हैं। तो जिन देशों ने इस पर काम किया है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा डॉकिंग तकनीक में सबसे आगे रही है। इसने सबसे पहले 1960 के दशक में ही अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक डॉक किया था, जिसने अपोलो प्रोग्राम के जरिए मून मिशन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नासा आज भी अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉकिंग तकनीक का उपयोग करना जारी रखे हुए है, जहां अंतरिक्ष यान नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों और को ले जाने और दूसरे सामानों की आपूर्ति को पहुंचाने के लिए डॉक करते हैं। रूस और चीन भी डॉकिंग टेक्निक में काफी प्रगति कर चुके हैं। तो ये पूरी स्पेसएक्स मिशन की जो है एबीसीडी थी, जिसको हमने आपको यहाँ पर बताया। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।